नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा के लिए जो स्पेशल बैच चल रहा था उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था छंद। और इससे पूर्व में हमने जो टॉपिक पढ़े, जो प्रकरण पढ़े, जो काव्य शास्त्र चल रहा था उसमें आपने अलंकार पढ़ा। और उसी कड़ी में हमने जो दूसरा टॉपिक लिया है वो है आपके छंद। और छंद टॉपिक में आज हमारा ये अंतिम प्रकरण है। हमने इस टॉपिक में देखा था कि छंद को लेकर विद्वानों के मतों को, छंद की परिभाषा को, छंद के भेदों को, जिसमें आपने छंद के मुख्यतः दो भेद है, जिसमें मात्रिक और वर्णिक छंद हमारे सिलेबस में है, जिन्हें हमने पढ़ा है। मात्रिक छंद यानी कि वो छंद जिनमें मात्राओं की गिनती की जाती है या जो मात्राओं पर आधारित होते हैं वो आपकी मात्रिक छंद कहलाते हैं। और वर्णिक छंद जो वर्णों पर आधारित होते हैं, अर्थात जिनमें वर्णों की निश्चित स्थिति होती है या वर्णों को गिना जाता है, वो वर्णिक छंद कहलाते हैं। और उसी में हमने मात्रिक छंद को कंप्लीट पढ़ा और उसी कड़ी में आज हमारा जो वर्णिक छंद है उसके भी अंतिम छंद को हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा था शुरू में कि छंद की मुख्यतः तो दो भेद, जबकि कुल 4 भेद होते हैं और उनके भी कुछ उपभेद होते हैं, जैसे सम, विषम और अर्धसम। ये मात्रिक छंदों में होता था, सम, विषम और अर्धसम। जिनमें चारों चरणों में समान मात्राएं हो वो सम छंद, जिसके प्रथम, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ में समान मात्राएं हैं वो अर्धसम, और जिसके सभी चरणों में मात्राओं का कोई निश्चित क्रम या वर्णों का निश्चित क्रम न हो वो विषम छंद। अब उनके भी 2 अन्य और भेद हमने पढ़े थे, साधारण छंद और दंडक छंद। तो उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि वो छंद जिनमें 1 से 26 तक मात्राएं थी या 1 से 32 तक वर्ण थे वो साधारण छंद थे, जबकि जिनमें 1 से 26 से ऊपर मात्राएं और जिनमें 1 से 32 से ऊपर वर्ण हो वो आपके दंडक छंद कहलाते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम यहाँ आपके दंडक छंद को पढ़ रहे हैं। तो देखें, घनाक्षरी छंद। घनाक्षरी छंद का लक्षण यह है, दंडक श्रेणी का समवर्णिक छंद है। यह आपके दंडक श्रेणी का छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 32 या 33 वर्ण होते हैं। वर्णों की संख्या के आधार पर इसके 2 भेद माने जाते हैं। वर्णों की संख्या को आधार में लेके देखें तो इसको कितने भेदों में किया है? 2 भेदों में बांटा है। पहला है रूप घनाक्षरी और दूसरा है देव घनाक्षरी। हमने देखा रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी। रूप घनाक्षरी प्रत्येक चरण में जो 32 वर्ण होते हैं, यदि 16-16 पर हो या 8-8-8 वर्णों पर हो, वहां आपके रूप घनाक्षरी छंद होता है। यानी कि जिसमें कुल 32 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, और इसमें यति है वो या तो 16-16 वर्णों पर होती है या 8-8 वर्णों पर, वो आपका रूप घनाक्षरी छंद होता है। दूसरा है देव घनाक्षरी छंद। ये इसके प्रत्येक चरण में 33 वर्ण होते हैं। देव घनाक्षरी के प्रत्येक चरण में 33 वर्ण है और इसमें यति 16-17 वर्णों पर या 8-8-8-9 वर्णों पर होती है। वो आपका कौन सा छंद है? रूप घनाक्षरी या देव घनाक्षरी। अब रूप घनाक्षरी जो छंद है उसके उदाहरण देखें और देव घनाक्षरी के। तो देखिए, रूप घनाक्षरी, प्रभु रुख पाई के बोलाई बाल धरनी, बंदी के चरण चहु दिसी बैठे घेरी घेरी, छोटो सो कठोता भरी आनी पानी गंगा जू को, धोई पाए पीबत पुनीत बारी फेरी फेरी, तुलसी सराहे ताको भाग से अनुराग सुर, बरसे सुमन जय जय कहे टेरी टेरी, विबुधु सने सानी बानी ऐसा यानी सुनी, हंसे राघो जाने की लखत तन हेरी हेरी। तो यहाँ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जब वन को जा रहे थे, जब गंगा पार कराने के लिए वो केवट से कहते हैं, और केवट अपनी चतुराई से प्रभु के चरण धोकर नाव में चढ़ाने के लिए उन्हें कहते हैं, और प्रभु का रुख पाकर यानी कि प्रभु के इशारे से समझकर केवट ने अपने परिवार के सभी बच्चों को, अपनी पत्नी आदि को, तो देखो प्रभु रुख पाई, जैसे प्रभु ने कहा, भगवान श्री राम ने कहा कि चलो तुम्हारी यही जिद है तो तुम पैर धोकर ही मुझे अपनी नाव में चढ़ने दो। तो भगवान का रुख पाकर, उनकी आज्ञा पाकर उसने अपने बच्चे और पत्नी को बुला लिया।
भगवान के चरणों की वंदना करके और चारों दिशाओं में सब परिवार सहित प्रभु को घेर कर बैठ गए। छोटे से उनका जो कट होता था उसमें उन्होंने गंगा जल को भरा और भगवान के पैर धो धोकर उस जल को पीने लगे। तुलसी कहते हैं कि उसके भाग्य की सभी प्रेम पूर्वक देवी देवता बड़ाई कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं और उसके जय जय बोलते हुए उसके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। विबुधु सने सानी बानी ऐसा यानी सुनी, अत्यंत स्नेह से सनी हुई और चतुरता से रहित वाणी बोलते हुए हंसे प्रभु श्री राम, जानकी की और लखन की ओर देखते हुए। तो देखो यहाँ हमने देखा कि ये ऐसा छंद है रूप घनाक्षरी जिसके प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं। यति 16-16 वर्णों पर होती है या 8-8-8-8 वर्णों पर होती है। तो देखिए यहाँ 1 2 2 4 2 6 6 7 और 3 10 2 12 12 2 14 और 2 16 वर्णों पर यति है। ऐसे ही 2 यानी कि आधे वर्ण को गिना नहीं जाता है, तो 2 3 3 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16, तो 16 वर्णों पर तो इसमें यति है। 2 3 3 6 2 8 2 10 2 12 और 4 16 और 2 2 4 2 6 7 3 10 और 6 16, तो 16 वर्णों पर यति है और जिसके प्रत्येक चरण में 32 यानी 16 दूने 32 वर्ण है। ऐसे ही यहाँ 3 3 6 2 8 2 10 और 4 14 2 16, वही 3 3 6 2 8 2 10 और 6 16, इसी प्रकार 3 3 6 2 8 2 10 और 6 16, ऐसे ही 2 2 4 और 3 7 3 10 और 6 16। इस प्रकार 16 वर्ण प्रत्येक चरण में है जिसके और 32 वर्ण प्रत्येक चरण में आते हैं। 16 पर यति है और 32 वर्ण प्रत्येक चरण में आते हैं। तो ये आपका कौन सा छंद हो जाएगा? रूप घनाक्षरी। इसी के साथ अब इसका दूसरा भेद है जो देव घनाक्षरी, उसे देखिए। रूप घनाक्षरी में हमने देखा कि प्रत्येक चरण में 16 यानी कि प्रत्येक चरण में 32 वर्ण कुल और 16 वर्णों पर यति हो रही है, तो आपका रूप घनाक्षरी हो गया। अब उससे एक वर्ण बढ़कर आपका देव घनाक्षरी है। झिल्ली झनकारे पिक चातक पुकारे बन, मोरनी गुहारे उठे जुगनू चमकी चमकी, घोर घन कारे भारे धुरुबा धुधारे धाम, धूमनी मचावे नाचे दामिनी दमकी दमकी, झूकनी बयार बहे लूकनी लगावे अंग, हुकनी भभुकनी की उरुमे खमकी खमकी, कैसे करी राखो प्राण प्यारे जसवंत बिना, नानी नानी बूंद झरे मेघबा झमकी झमकी। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि इसमें बरसात यानी कि वर्षा ऋतु का वर्णन किया है कवि ने। तो यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी कि यहाँ 16 पर और 3 3 6 2 8 और 3 11 14 और 3 17, यानी कि 16 और 17 16 17 वर्णों पर यति है। इसमें 16 या 17 वर्णों पर यति अर्थात यहाँ एक चरण में आपके 33 वर्ण हो रहे हैं। एक चरण में कितने वर्ण हो रहे हैं? 33। इसी प्रकार यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, या 3 6 6 2 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17, तो वही 16 17 वर्णों पर यति और जिसमें कुल 33 वर्ण है, तो वो कौन सा छंद हो जाएगा? आपके देव घनाक्षरी। तो हमने देखा घनाक्षरी छंद के भी कितने भेद होते हैं? 2, एक तो रूप घनाक्षरी, दूसरा है देव घनाक्षरी। अब इसी क्रम में हमारा अन्य जो वर्णिक छंद है अंतिम, वो है आपके सवैया छंद। सवैया ऐसा छंद होता है जो अपनी प्रकृति के आधार पर इसके 11 भेद होते हैं। इसकी जो प्रकृति उसके आधार पर इसके कितने भेद होते हैं? 11। देखो, यह समवर्णिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर और 26 तक वर्ण होते हैं, यानी कि कम से कम 22 और अधिक से अधिक 26 वर्ण होते हैं। वर्णों की संख्या एवं गणों की प्रकृति के आधार पर इस छंद के 11 भेद होते हैं। वर्णों की संख्या को लेकर और जो गण होते हैं उनकी प्रकृति, क्योंकि किसी छंद में इसमें 7 भगण और 1 गुरु होता है, किसी में 7 भगण 2 गुरु होते हैं, किसी में 7 जगण और 1 लघु 1 गुरु होता है। इस क्रम में इसमें वर्णों की संख्या और गणों की प्रकृति के आधार पर इसके कितने भेद हो जाते हैं? 11। अब 11 भेद किए जाते हैं। जैसे
इसके भेदों को देखा जाए तो मदिरा मालती सुमुखी चकोर दुर्मिल किरीट, मदिरा मालती सुमुखी चकोर दुर्मिल किरीट, अरसात अरविंद सुंदरी लवंग लता कुंदल। या कुंदल छंद को आपके यहाँ सुख छंद भी बोलते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ सवैया के कितने भेद हो जाते हैं? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो सवैया के यहाँ 11 भेद हो गए हैं। इसकी वर्णों की प्रकृति या गणों की स्थिति के आधार पर अलग अलग भेद है। तो पहला है मदिरा सवैया। पहला सवैया कौन सा है? मदिरा सवैया। तो इसमें क्रम से 7 भगण आते हैं और 1 गुरु आता है और कुल 22 वर्ण होते हैं। वो कौन सा सवैया हो जाता है? मदिरा सवैया। इसी क्रम में दूसरा मालती सवैया, इसमें क्रम से 7 भगण और 2 गुरु आते हैं, वहां आपके मालती सवैया हो जाएगा। तीसरा है सुमुखी सवैया, तीसरा है आपके सुमुखी सवैया। इसमें आपके 7 जगण, 1 लघु और 1 गुरु क्रम से आते हैं और इसमें 23 वर्ण होते हैं। तो ये आपका सुमुखी सवैया हो जाएगा। अगला चकोर सवैया। चकोर सवैया में आपके क्रम से 7 भगण और 1 लघु 1 गुरु आता है और इसमें भी 23 वर्ण होते हैं, वो आपका चकोर सवैया हो जाएगा। और इसी क्रम में आपकी 5वां दुर्मिल सवैया, जिसमें 8 सगण आते हैं और कुल 24 वर्ण होते हैं, वो आपका दुर्मिल सवैया हो जाएगा। किरीट सवैया, जिसमें क्रम से 8 भगण होते हैं और 24 वर्ण होते हैं, वो आपके किरीट सवैया हो जाएगा। और 7वां सवैया अरसात सवैया, जिसमें 7 भगण और क्रम से 1 रगण आता है और जिसमें कुल 24 वर्ण होते हैं, वो आपका अरसात सवैया हो जाएगा। इसी क्रम में 8वां भेद अरविंद सवैया, इसमें 8 सगण 1 लघु क्रम से आता है और 25 वर्ण होते हैं एक चरण में। ऐसी सुंदरी सवैया, इसमें 8 सगण 1 गुरु क्रम से आते हैं और 24 वर्ण होते हैं। ऐसी लवंग लता, जिसमें 8 जगण और 1 लघु क्रम से आते हैं, 24 वर्ण होते हैं। और अंतिम 11वां कुंदलता या सुख सवैया, जिसमें 8 सगण और 2 गुरु क्रम से आते हैं। ऐसे आपका ये 26 वर्णों का छंद है। तो सवैया ऐसा छंद है जिसमें 22 से लेकर और 26 तक के वर्ण होते हैं और वर्णों की संख्या और गणों की जो प्रकृति है उसके आधार पर इसके 11 भेद होते हैं। तो हमने यहाँ सवैया को उसके भेदों सहित समझा। इसके उदाहरण हम देखते हैं अगली कक्षा में। तो अब तक हमने यहाँ जो छंद है उसे विस्तृत रूप से अच्छी तरह समझा। छंद की प्रकृति, स्थिति, इसकी जो विद्वानों के जो मत है लेकर, वो सभी को हमने डिटेल से पढ़ा। अब पढ़ने के बाद कोई समस्या है तो आप कमेंट से बताएं। अपने मित्रों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आप खुद भी अच्छा पढ़ें और इसे आप सभी मिलकर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा उत्साह वर्धन हो और आपके लिए और भी अच्छे तरीके से हम पढ़ाने का प्रयास करें। हमने काव्य शास्त्र के 2 टॉपिक जिसमें अलंकार और छंद पढ़ लिए हैं। अब इसी कड़ी में हम काव्य शास्त्र का जो तीसरा टॉपिक है रस, वो स्टार्ट करेंगे। तो सभी अच्छी तरह पढ़ें और समस्या है तो कमेंट से बताएं और अपने मित्रों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए खुद भी करें। अच्छा पढ़ें और आगे बढ़े। धन्यवाद।